जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप लोग को हर एक वीडियो आप लोग देख चुके होंगे और अच्छा लग रहा होगा और अच्छे से पढ़ाई आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो चलिए, आज हम लोग आए हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 14.3 को लेकर, ठीक है। एक्सरसाइज 14.3 के जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, एक चीज समझा देंगे और उसके बाद आप लोग बना लेंगे खुद से, ऐसा हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्ष की आयु वाली महिलाओं की बीमारी और मृत्यु दर के कारण का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण के निम्नलिखित आंकड़े परसेंटेज में प्राप्त किए हैं, ठीक है। यहां पर क्या दिया गया है क्वेश्चन में, चलिए तो देखिए मृत्यु दर हम लोग को पता करना है। देखिए क्या था कि एक संगठन है पूरे विश्व में, एक पूरे वर्ल्ड में एक संगठन बनाया और 15 से 44 वर्ष के बीच में जितनी महिलाएं हैं, छात्र छात्राएं जो भी आ रही हैं, महिलाएं हैं, उनकी बीमारी और मृत्यु दर के कारण का पता लगाया और उनका आंकड़ा निम्नलिखित है। देख लीजिए कि आंकड़ा हम लोग देख लीजिए क्या क्या है कि आंकड़े 6 है, 6 कारण है उनके, 6 कारण हैं उन महिलाओं के मृत्यु दर और बीमारी होने के 6 कारण है। पहला कारण क्या है कि जनन स्वास्थ्य अवस्था 31.8%, ये परसेंट में आ रहा है, टोटल क्या आ रहा है परसेंट में है, ठीक है। जनन स्वास्थ्य अवस्था के कारण 31.8% उनका कारण है बीमारी का और मृत्यु दर का, ठीक है। तंत्रिका मनोविकारी अवस्था से 25.4% है। छाती के कारण कितना है 12.4 है। हृदय वाहिका अवस्था के कितना है 4.3 है। श्वसन अवस्था के कारण 4.1 है और अन्य कारण है 22.0, ठीक है, 22% है। ये हम लोग का क्या था कि कारण दिया था। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन है, हाँ चलिए, क्वेश्चन दिया गया है कि ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखित रूप में निरूपित कीजिए। आलेख बनाना है हम लोग को, निरूपित करना है आलेख में। तो देखिए हम बताते हैं आलेख कैसे बनाते हैं और कैसे बना देते हैं। एक आलेख आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा और फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा। देख लीजिए कि यहाँ पर लिखा भी गया है कि क्षैतिज अक्ष पर कारणों को निरूपित कीजिए। मतलब कि देखिए एक होता है क्षैतिज और एक होता है ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज क्या होता है, ये होता है क्षैतिज, ठीक है, ये हो गया क्षैतिज रेखा। इस पर हम लोग को क्या करना है कि कारण क्या क्या, किन कारण से ये क्या हुआ है कि इनका बीमारी हो रहा है, और चौड़ाई सामान्य होनी चाहिए और इनके बीच की दूरी भी बराबर होनी चाहिए। हम बता रहे हैं, अभी सब कुछ बता रहे हैं। महिला मृत्यु दर परसेंटेज को वाई अक्ष पर निरूपित कीजिए, यानी वाई अक्ष ये होता है, इन पर हम लोग क्या करते हैं कि महिला के मृत्यु दर को निरूपित करते हैं। ध्यान दीजिए ये होता है ऐसे, कैसे ये बनाया जाता है इस पर ध्यान दीजिए कि हम लोग को एक क्या बोलते हैं ना कि एक माप अपने से ले लेते हैं। अपने से माप ले लीजिए कि कितने कितने की बीच की दूरी को माप लेना है, ठीक है। तो चलिए हम अपने से माप लेते हैं। तो 0 से, यहाँ पर दिया भी गया है कि एक मात्रक बराबर 5% लीजिए। तो 0 से 5 लीजिए और ये हो जाएगा 10, 15, 20, 25, 30, यानी इतना 30 तक क्यों लिया है कि 31.4 ही तक था, ठीक है। अब देखिए कि पहला कारण क्या था, श्वसन, श्वसन के पहला कारण क्या था, जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य था, ठीक था, जनन स्वास्थ्य अवस्था, जनन स्वास्थ्य अवस्था ये था, ठीक है ना। तो इनका कितना था, तो 31 पॉइंट, ये जितने भी है ये परसेंटेज में है। तो चलिए तो इनका क्या था 31, यानी 30 से थोड़ा ऊपर, 30 से थोड़ा ऊपर ये है इनका हो गया, ठीक है। ये आलेख बन गया इनका। दूसरा कारण क्या था, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये दर्शा दिए इधर और इसको दर्शाना है नीचे। दूसरा कारण क्या था, तंत्रिका, तंत्रिका मनोविकारी, तंत्रिका मनोविकारी है, ठीक है ना।
तंत्रिका मनोविकारी है तो इनका कितना परसेंट था, तंत्रिका मनोविकारी का 25.4% था। तो 25 यहाँ पर है तो 25.4 यानी 25 से थोड़ा ऊपर, तो ये हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, केवल हम समझा रहे हैं, समझ लीजिए, आप लोग खुद से बना सकते हैं, समझ जाइएगा तो खुद से बना सकते हैं। तीसरा क्या था, 36, तीसरा क्या है 36, तो 36 है तो 36 कितना है 12.4, तो 15 यहाँ पर है और 10 यानी 10 से थोड़ा ऊपर जाएगा, तो 10 यहाँ पर है तो 10 से थोड़ा ऊपर ये हो गया 12.4। चौथा क्या था, हृदय वाहिका, हृदय वाहिका, वाहिका, समझ में आया, ये कितना था, तो ये था आप लोग का 4.3%, तो 4.3 यानी 5 से थोड़ा नीचे रहेगा। समझ में आया कि नहीं, कि इसी तरह से हम आगे भी बना सकते हैं। और एक चीज बताते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी सेम होना चाहिए, जितना इन दोनों के बीच की दूरी होगा उतना ही इन दोनों के बीच की दूरी होगा, और उतना ही इन दोनों के बीच में दूरी होगा, और उतना ही आगे भी बनाएंगे तो वो भी इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, सेम होगा, बराबर होना चाहिए। ये तो हम केवल समझाए, आप लोगों को केवल समझाए हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना, आप लोग को समझ में आ गया ना, तो आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, इसलिए हम समझा दिए हैं। चलिए आगे आते हैं, आगे बनाया गया है, देख लीजिए यहाँ पर ग्राफ में, आप लोग इसको ग्राफ पर बनाइएगा तो और बेटर से समझ में आ जाएगा और बेटर होगा, ठीक है। थोड़ा हम जूम कर देते हैं। अब देखिए ये परसेंटेज में लिया गया है 0, 5, 10, 15, 20, 25 ये लिया गया है, महिलाओं की मृत्यु दर यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद जनन स्वास्थ्य अवस्था, ये देखिए कि 30 पॉइंट यानी 32 पॉइंट कुछ था, 31.8 था, ये 30 से थोड़ा ऊपर है। तंत्रिका 25.4 था तो 25 से थोड़ा ऊपर। 36 ये कितना था, 36 था 12.4 तो 10 से थोड़ा ऊपर। हृदय वाहिका ये सब बनाया गया है, ठीक है ना, समझ में आ गया, समझ में आया। चलिए इसी तरह से क्या होता है कि बनता है आलेख, इसी तरह से दंड आलेख बनाया जाता है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु दर का बड़ा कारण बना है, मृत्यु का बड़ा कारण बना है। तो 31% 8 सबसे ज्यादा परसेंट था, 31% 8 वो किसमें था, तो जनन स्वास्थ्य अवस्था के कारण पूरे विश्व में 31.8% महिलाओं का मृत्यु दर ज्यादा था। क्लियर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर 2 में मुख्य भूमिका रही हो। तो पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव और सही चिकित्सा पद्धति की जानकारी में कमी, यही दोनों कारण हो सकते हैं। महिलाओं की मृत्यु दर का यही 2 कारण हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, और भी इसका कारण हो सकते हैं, हम लोग अपने से लिख दिए हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्र में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं, ठीक है। जो प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों कितने हैं, कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं अनुपात में, तो उनको क्या है कि संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। तो आइए हम लोग आंकड़ा देखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन हम लोग से क्या बोलता है। देखिए कि क्षेत्र दिया गया है कि अनुसूचित जाति में प्रति 1000 लड़के पर 940 लड़कियां हैं, किसमें, अनुसूचित जाति में। अनुसूचित जनजाति में 1000 लड़कों पर 970 लड़कियां, गैर अनुसूचित जाति या जनजाति में 920 लड़कियां 1000 लड़के पर, ठीक है। पिछड़े जिले में 950 लड़कियां हैं, ठीक है, और गैर पिछड़े जिले में 920 लड़कियां हैं लड़कों के 1000 लड़कों पर। ग्रामीण में 1000 लड़कों पे 930 लड़कियां हैं और शहरी क्षेत्र में 910 लड़कियां हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। जो था हम लोग वो जो आंकड़ा था ये था। अब क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन हम लोग से पूछा है कि ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख खींच के निरूपित कीजिए। तो दंड आलेख हम लोग बना सकते हैं खुद से, जैसे यहाँ पर दिया गया है। तो पैमाना हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, जितना बड़ा लेंगे उतना हम लोग के लिए फायदा रहेगा, ठीक है। कि जैसे यहाँ पर दिया गया है 100 लिया गया, देख लीजिए कि 100 लिया गया है, 0 से 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900
और 1000, यहाँ पर 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। ये लेना हम लोग को जरूरी है, 100 लेंगे तो छोटा में हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए कि अनुसूचित जाति के कितने लड़कियां थी, तो 1000 लड़के पर 940, तो 940 यहाँ पर आएगा, तो 940 यहाँ पर। उसी तरह से अनुसूचित जनजाति में 970, उसी तरह गैर अनुसूचित में 920, उसी तरह से आगे गैर पिछड़े जिले में 950, उसी तरह से गैर पिछड़े में 920। तो जो जहां पर आ रहा है उसको हम लोग लिखते गए, उसको हम लोग वहां पर पहुंचा दिए गए, एक दंड आलेख बना दिए। समझ में आ गया। चलिए अब आगे आते हैं, इनके क्वेश्चन आगे क्या बोलते हैं। दंड आलेख समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे आते हैं, आगे का क्वेश्चन इनका क्या है। चलिए आगे क्वेश्चन है इनका, दूसरा क्वेश्चन है कि कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इस आलेख में हम लोग निष्कर्ष यही निकाल सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में सबसे कम लड़कियां हैं, 1000 लड़कों पे 910 लड़कियां हैं, और अनुसूचित जनजाति में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है, 970 है, जो दंड आलेख में सबसे अधिक था, 970 है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक राज्य के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां द्वारा जीती गई सीटों पर परिणाम नीचे दिया गया है। तो देखिए इसका भी सेम टू सेम एक राजनीतिक पार्टी ABCDEF, ठीक है, जीती गई सीट, A 75 सीट, B 55 सीट, C 37 सीट, D 29 सीट, E 10 सीट और F 37 सीट जीती हुई है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। तो दंड आलेख हम लोग सिंपल खींच सकते हैं, उसी तरह से कोई भी आलेख ले सकते हैं। चलिए अंतराल हम लोग अपने से ले सकते हैं। तो देखिए अंतराल सबसे न्यूनतम है 10, सबसे न्यूनतम है 10 और सबसे अधिक कितना है 75। तो हम लोग को कितने 10 और 75 यानी हम लोग 10 और 80 के बीच में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। 0 और 80 के बीच में हम लोग दंड आलेख ले सकते हैं। फर्स्ट नंबर बात कि हम लोग जीती गई सीटें कितनी थी, 0 से 80, ये हम लोग ले सकते हैं। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इनके बीच में ले लिए। अब देखिए कि ए द्वारा जीती गई कितनी 75 सीटें थी, तो यहाँ पर 75 सीट पहुंच गई, 75 पर हम लोग पहुंच गए। 75 कहाँ है, 70 और 80 के बीच में 75 आता है, तो 75 बीच में आ गया। बी द्वारा 55 सीटें जीती गई यानी 50 और 60 के बीच में। सी द्वारा 37 सीट यानी 40 के लगभग पास में। 29 द्वारा डी द्वारा 29 सीट यानी 30 के एकदम पास में, नजदीक में। तो इसी तरह से हम डी, ई और एफ लिख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। दंड आलेख इसी तरह से बनाया जाता है। अंतराल ये हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, 0 से 50 भी ले सकते हैं, 0 से 10 भी ले सकते हैं, लेकिन आसान करने के लिए हम लोग 10 लिए हैं। इसमें कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग जितना आसान करेंगे उतना हम लोग के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है। तो ए जो थी 75 सीटें जीती थी, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक पौधे को 40 पत्तियों की लंबाई या 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। निरूपित किया गया है, ठीक है, जो चीज दिया गया है वो निरूपित किया गया है। क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं कि हम लोग को यहाँ पर क्या है, सारणी कहाँ है। तो सारणी यहाँ पर दिया गया है। लंबाई मिलीमीटर में दिया गया है। तो 118 से 126 के बीच में 3 पत्तियों की संख्या है, 137 से 135 में 5। जो यहाँ पर हम लोग को क्या है कि लंबाई मिलीमीटर में और इनका अंतराल दिया गया है पत्तियों की संख्या। अब बोल रहा है हम लोग को कि दिए गए आंकड़े को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र बनाना है। क्या बनाना है, आयत चित्र बनाना है। यहाँ वर्ग अंतराल एक समान नहीं है, इसलिए ऊपर 0.5 बढ़ाकर और निम्न सीमा 0.5 घटाकर इन वर्ग अंतराल को समान बना सकते हैं। अतः वर्ग अंतराल 117.5 से 126.5 और 126.5 से 135.5 अधिक आदि ले सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग अंतराल खुद से हम लोग बनाना पड़ता है, ठीक है ना। ये क्यों हम लोग को अंतराल नया बनाना पड़ा, क्योंकि ये जो अंतराल था ये क्या था, समान नहीं था, एक समान नहीं था। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पर 0.5 बढ़ाकर और घटाकर ये क्या कर लिए कि हम लोग ये नया अंतराल बना लिए,
नया अंतराल बना लिए। अब हम लोग को क्या करना है, आयत चित्र बनाना है। तो आयत चित्र हम लोग का सबसे अधिकतम कहाँ जाना है, तो 12 तक ये है, और ये कितना है, ये तो अंतराल है, ये तो नीचे चला जाएगा। तो देखिए कि पत्तियों की संख्या हम लोग को ऊपर दर्शाना है, ध्यान दीजिएगा, पत्तियों की संख्या इस पर हम लोग को दर्शाना है, पत्तियों की संख्या। तो टोटल 12 थे, मतलब कि अधिकतम 13 तक ले लिए। 1 2 3 4 हम लोग ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं अंतराल में, ठीक है। अब चलिए 117.5 117.5 में 3 थे, तो 3 यहाँ पर पहुंच गए। 126.5 पर कितने हैं, 5। 135.5 कितने हैं, 9। इसी तरह से सबको हम लोग दर्शा देंगे और ये बन गया आयत चित्र। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। चलिए आगे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है। तो आइए देखते हैं, नहीं होगा आंसर, कि इन आंकड़ों को निरूपित करने वाला बराबरता बहुभुज अन्य उपयुक्त आलेख है, ठीक है। इन आंकड़ों को निरूपित करने वाला बराबरता बहुभुज अन्य उपयुक्त आलेख भी है, ठीक है, हम लोग दर्शा सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई या पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, क्यों। तो देखिए कि नहीं, इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि मिलीमीटर 144.5 से 153.5 मिलीमीटर के बीच की लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक 12 है, ठीक है। और हम लोग से क्या बोला है कि 153 मिलीमीटर की लंबाई सबसे अधिक है, तो है नहीं, क्योंकि 144.5 से 153.5 के बीच में हम लोग का कितना है, लंबाई सबसे अधिक है, 12 है, ठीक है। तो लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि प्रत्येक पत्ती की लंबाई 153 मिलीमीटर है, इसीलिए यह नहीं आंसर होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नीचे की सारणी में 400 नियॉन लैंपों की जीवन काल दिए गए हैं। 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल ये निम्नलिखित यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि जीवन काल क्या है। 300 से 400 लैंपों की संख्या यहाँ पर दिया गया, 300 से 400 घंटा, लैंपों की संख्या 14। 400 से 500 घंटे तो 56, तो 500 से 600 ये कितना है, 9000 से 1000, ये 48 62 74 86 60। ये हम लोग को क्या दिया है, लैंपों की संख्या दिया गया और जीवन काल घंटों में दिया गया, कितना घंटा चले हैं इतना लैंप, ठीक है ना। चलिए अब इसको क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है कि एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। तो आयत चित्र बनाते हैं। चलिए आयत चित्र हम इसका बनाते हैं। आयत चित्र निम्नलिखित है, ध्यान दीजिए कि टोटल कितने थे, 86, यानी 0 से हम लोग 90 ले लिए 10 के अंतराल में। लैंपों की संख्या इधर दर्शा दिए और जीवन काल इसका हम लोग इधर दर्शाए 300, तो 14 क्या हो जाएगा, 10 और 20 के बीच में 400 लैंपों की संख्या यानी 56, ये कितने हो जाएंगे, 50 और 60 के बीच में हो जाएंगे। 500 यानी 60, तो 60 पर। तो इसी तरह से आगे भी हम लोग दर्शाते चले गए। समझ में आ गया। इस तरह से आप लोग दर्शा सकते हैं, क्योंकि हम आप लोग को बता चुके हैं कि कैसे बनाया जाता है दंड आलेख, ठीक है ना। दंड आलेख हम कैसे बनाया जाता है ये हम बता चुके हैं, तो अब केवल फिगर पर ही समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यदि यहाँ से देख रहे हैं तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर जाकर देखेंगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम समझा चुके हैं, ठीक है ना। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि कितने लैंपों की जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। तो देखिए 700 घंटे कहाँ पर है, 700 घंटा यहाँ पर है, तो इससे अधिक लैंपों की संख्या आप लोग देखिए 700 घंटा यहाँ, तो इससे अधिक लैंपों की संख्या यानी ये 74 62 48, 74 62 और 48 सभी को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 74 62 48 जोड़िएगा तो ये आंसर आ रहा है 184। समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर कि नीचे की दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार, नीचे के 2 सारणी दिया गया है और उसमें प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार सेक्शनों विद्यार्थियों को बांटा गया है, ठीक है ना। सेक्शन विद्यार्थियों में बांटा गया है। एक देखिए कि सेक्शन ए है और ये है सेक्शन बी, सेक्शन ए और ये हो जाएगा सेक्शन बी। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी हम लोग को बांटा गया है,
क्लियर है? चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। चलिए देखिए, तो ये हम लोग का क्या है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दिया गया है। अंक दिया गया 0 से 10, 5 वर्ग चिन्ह है, बारंबारता 3 है। ये हम लोग का निम्नलिखित जो दिया है सेक्शन ए और सेक्शन बी हम लोग को दे चुका है। अब आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों विद्यार्थियों के प्राप्त अंक निरूपित कीजिए और दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों को सेक्शन के निष्पादनों की तुलना कीजिए। तो देखिए कि हम लोग इसको निष्पादन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए कर। चलिए देखिए, तो हम लोग का ये था कि विद्यार्थियों की संख्या इस पर हम लोग दर्शा दिए और सेक्शन ए और सेक्शन बी नीचे हम लोग दर्शा दिए हैं, मतलब कि 50 तक है ना। चलिए 50 तक है दोनों के लिए अधिकतम, तो 50 तक हम लोग नीचे दर्शा दिए हैं। तो अब चलिए देखते हैं सेक्शन ए को दर्शाते हैं। तो सेक्शन ए को हम दूसरे कलर से दर्शा देते हैं। चलिए रेड कलर ले लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। चलिए तो रेड कलर ले लेते हैं सेक्शन ए के लिए। तो सेक्शन ए कितना है? 3 बार। बारंबारता कितना आ रहा है? 3, 9, 17, 12। तो 3 यहां पर आएगा और 9, 12, 3, 9, 12, 17 और कितना है? 9 है। ठीक है, चलिए देखिए, तो 3 कहाँ है? 3 है 0 से और 10 के बीच में। तो 0 और 10 के बीच में 3, तो 3 यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, 3 यहाँ पर आएगा। 1 मिनट, ये थोड़ा सा ग्राफ को हटा देते हैं। चलिए चलिए क्या आ जाएगा? 3 कहाँ पर आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आएगा। उसके बाद है कि 10 से 20 के बीच में 9, तो 10 से 20, 10 से 20 के बीच में 9, तो 9 कहाँ पर है? 10 के 20 के बीच में 9, यानी 9 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद है कि 20 से 30 के बीच में 17, 20 के 30 के बीच में 17, तो 17 कहाँ पर है? तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी इससे ऊपर जाएगा, 15 से 2 ऊपर चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या है? 12 है, तो 30 और 40 के बीच में, तो 30 और 40 के बीच में ये है, तो 12, 12 कहाँ आएगा? तो 10 से थोड़ा ऊपर, यानी यहाँ पर आएगा 12। उसके बाद क्या है? 40 से 50 के बीच में 9, तो 40 से 50 के बीच में 9, 9 कहाँ आएगा? तो ये आ जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया? तो चलिए अब ये हम मिला देते हैं, ये इससे मिलेगा और इससे मिलकर ये इधर चला जाएगा। ये क्या है? ये सेक्शन ए है, सेक्शन ए का बता दिए। क्लियर है? चलिए अब सेक्शन बी बनाते हैं। सेक्शन बी का क्या है? 0 से 10 के बीच में 5, तो 0 से 10 के बीच में 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि 10 से 20 में 19, 10 से 20 में कितना है? 19, तो 19 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 10 से 20 में 19 और 20 से 30 में 15, 20 से 30 के बीच में 15, 15 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है कि 20 से 30 के बीच में 15, 20 से 30 के बीच में 15 हो गया। 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में कितना है? 10 है, तो 30 से 40 के बीच में 10 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या है? 40 से 50 के बीच में 1, 40 से 50 के बीच में 1, तो 40 से 50 के बीच में 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका हम लोग मिलान कर देते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा और ऐसे, ये हो गया ग्राफ। आप लोग ग्राफ पर बनाइएगा तो इसी तरह से बनेगा। ये तो बिना ग्राफ कर बनाए हैं, तो कैसे भी बन गया। तो आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं? मेन बात थी समझने वाली, जो समझने वाली बात थी वो समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं इसके आगे। चलिए ये समझ में आ गया, ये हम लोग का ग्राफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक क्रिकेट मैच में 2 टीम ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रनों नीचे दिए गए हैं। देखिए 2 टीम है, वो 60 गेंद में ये रन बनाए हैं। देखिए टीम ए द्वारा 1 से मतलब कि 1 से 6 यानी 1 ओवर में बनाए गए रन 2 है और टीम बी 5 बना रही है। टीम बी बना रही है 1, तो ये 6, ऐसे ऐसे ये अपना रन बना रहे हैं। ठीक है ना, रन बना लिए हैं टोटल। तो अब देखिए कि अब आगे आते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कि आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। संकेत पहले वर्ग अंतराल को संतत बताइए।
ठीक है। तो एक समान बनाने हेतु ऊपर सीमा 0.5 जोड़कर और निम्न सीमा में 0.5 घटाकर एक समान बना लीजिए। देखिए एक समान हम लोग बना लिए, और एक समान बना लिए तो वर्ग चिन्ह और टीम ए और टीम बी का हम लोग बना लिए हैं। ये आप लोग का ग्राफ आ गया है ये चीज। अब हम लोग ग्राफ हम बना सकते हैं टीम ए और टीम बी, सेक्शन ए और सेक्शन बी हम लोग लिख कर उसी तरह से दोनों को हम लोग दर्शा सकते हैं जैसा कि पहले वीडियो में बनाए हैं। तो सेम टू सेम उसी तरह से बना लीजिएगा ग्राफ, और दोनों के कहीं पर दर्शा देना है तो आप लोग से हो जाएगा। चलिए आप लोग ग्राफ पर बनाइएगा तो और बेटर होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। ठीक है, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं खेल रहे पार्क में विभिन्न आयु के वर्ग के बच्चे के। देखिए आंकड़ा ये है कि 1 से 2 वर्ष के 5 बच्चे हैं, 2 से 3 वर्ष के 3 बच्चे हैं, 3 से 5 वर्ष के 6 बच्चे हैं। इसी तरह से सभी वर्ष के बच्चों की संख्या लिखी गई है। अब इसका क्वेश्चन एक दिया गया है कि ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। क्या करना है? आयत चित्र खींचना है। तो आइए हम लोग आयत चित्र इसका बनाते हैं। चलिए यहां पर देख लीजिए, ये था क्वेश्चन। हम लोग बच्चों की संख्या थी और वर्ग चौड़ाई हम लोग को निकालना है। तो वर्ग चौड़ाई कितना है? 1 है। देखिए 1 से 2 में बच्चों की संख्या 5, वर्ग की चौड़ाई 1। तो आयत की लंबाई 5 गुने 1/1 यानी 5 हो गया। क्लियर है? उसके बाद एक 2/3, तो ये 3 है तो वर्ग, तो 3 गुने 1/1 3 हो गया। 6 गुने 2/2 तो 3 हो जाएगा। कटा दीजिए, 2 3 6। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये कटा दीजिए 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3, तो तितरी का 9। ठीक है, कटा दीजिए तितरी का 9, 5 दूनी 10। क्लियर है? समझ में आ गया? इसी तरह हम लोग आयत लंबाई निकाल लिए। आयत लंबाई 5 3 6 3 2 2। ठीक है, जब आयत लंबाई निकाल लिए तो हम लोग ये क्या करते हैं कि अब हम लोग ग्राफ यहाँ पर आयत चित्र हम लोग बना सकते हैं। तो आयत चित्र अब जब हम बनाने के लिए आते हैं तो मैक्सिमम कितना चाहिए? 13। तो 1 2 3 0 1 3, या चलिए -1 3 5 7 9 11 13, 2 का हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक है, तो 2 का ले चल रहे हैं तो -1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, ये हम लोग ग्राफ है तो लिख दे रहे हैं। तो देखिए 1 से 2 में कितने हैं? 5 है। 2 से 3 के बीच में 3 है। तो जो था वो हम लोग इसी तरह से दर्शा देंगे। चूंकि आपको दर्शाने के लिए हम बता चुके हैं तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उतना तो अब बताने के लिए है नहीं क्योंकि हम बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम या दृश्य लिए गए और उनसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया है। तो देखिए क्या बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं। ये बारंबारता हम लोग को मिला है, अक्षरों की संख्या मिला है 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, 12 से 20। ये बारंबारता है। और कुल नामों की संख्या यहाँ पर दिया गया है 6 30 34 16 4। ये चीज हम लोग को दिया गया है। तो हम लोग को निकालना क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि दी हुई सूचनाओं की निरूपित करने वाले एक आयत चित्र खींचिए। क्या करना है? आयत चित्र खींचना है। तो देखिए पहले तो हम लोग आयत की लंबाई निकालेंगे। आयत की लंबाई निकालेंगे। यहाँ पर यह होगा आयत की लंबाई निकालेंगे। तो 1 से 4 से 6 और वर्ग की चौड़ाई 3 है तो 6 गुने 2/3, तो ये काट दीजिए तो 2 दूनी 4। फिर 30 गुने 2/2, तो 2 से 2 खत्म 30। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म 44। यहाँ पर 2 है ना तो 2 आ जाएगा बटा में 4 चौके 16, तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 2 4 दूनी 8 और 2 से 2 खत्म तो 1। आयत लंबाई हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, आयत लंबाई हम लोग निकाल चुके हैं। चलिए अब आयत लंबाई हम लोग निकाले हैं तो अब आते हैं कुल नामों की संख्या और अंग्रेजी वर्णमाला के ये इसका हम लोग क्या करते हैं? आयत चित्र बना देते हैं। तो कुल नामों की संख्या यहाँ पर दर्शा दिए। निम्न सबसे ज्यादा कितने हैं? 45 के बीच में है। ठीक है, तो 1 से 4 के बीच में 6 है तो दर्शा दिए। 4 से 6 के बीच में 30 है तो दर्शा दिए। 6 से 8 के बीच में कितना है? इतना दर्शा दिए। इसी तरह से हम सब दर्शा दिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? दर्शाने तो अब आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है सेकेंड नंबर क्वेश्चन
इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। तो वर्ग अंतराल 6 से 8 में अधिकतम संख्या का कुल नाम है, ठीक है ना, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी के साथ हम लोग का 14.3 कंप्लीट हुआ और आशा करता हूं कि आप लोग को इस वीडियो में पूरा अच्छे से समझ में आ गया। कुछ नहीं था, आयत चित्र था समझने के लिए, जो कि हम समझाए हैं अपने से, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आयत चित्र दिया था, बस सब सारे क्वेश्चन में आयत चित्र ही बनाना था, 1-2 क्वेश्चन में नहीं बनाना था। तो चूंकि हम समझा दिए थे और आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि पढ़ाई कैसे लग रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।